हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जामिया एमबीए से रिलेटेड सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे कौन कौन से स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं एंड उनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, टोटल कोर्स की फीस कितनी होती है, प्लेसमेंट डिटेल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, जामिया एमबीए के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब तक आएंगे, इसका एग्जाम कब तक होता है, डिटेल एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस हम लोग देखेंगे। कैसे इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा एंड कैसे इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है स्पेशलाइजेशन देख लेते हैं। स्पेशलाइजेशन के साथ उसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे एंड कोर्सेज वाइज जो है स्पेशलाइजेशन वाइज जो है हम लोग फी डिटेल भी देख लेंगे। तो देखिए, एक स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। इसमें टोटल 40 सीट है। फीस पर ईयर 1,05,000 है। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। इसमें जो है रेगुलर भी अवेलेबल है, सेल्फ फाइनेंस भी है, इंडस्ट्री स्पॉन्सर कैंडिडेट भी हैं इसमें। टोटल 40 सीट है। इसमें 30 जो है रेगुलर है और 10 सीट जो है ये सेल्फ फाइनेंस है और 4 सीट जो है ये इंडस्ट्री स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए है। जो इंडस्ट्री स्पॉन्सर कैंडिडेट होंगे ना, आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। केवल आपको जो है एनओसी सबमिट करनी होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, एमबीए फुल टाइम। टोटल जो है 60 सीट है। पर ईयर फीस 23,500। नेक्स्ट, एमबीए एग्जीक्यूटिव। ये जो है 70 सीट है इसमें और इसमें फीस जो है ये सेमेस्टर वाइज है। फर्स्ट सेमेस्टर 23,500, सेकेंड सेमेस्टर 34,980। नेक्स्ट, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस। ये भी सेल्फ फाइनेंस, टोटल 60 सीट है एंड सेमेस्टर वाइज फीस है। फर्स्ट सेमेस्टर 23,500 एंड सेकेंड सेमेस्टर 10,120। नेक्स्ट, इंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस। ये भी सेल्फ फाइनेंस में है। 40 सीट है इसमें एंड सेमेस्टर वाइज फीस है 23,500 फर्स्ट सेमेस्टर में एंड सेकेंड सेमेस्टर में 41,600, ठीक है ना। तो ये सभी जो है स्पेशलाइजेशन जामिया में अवेलेबल है। हम लोग ने नंबर ऑफ सीट्स भी देख लिए एंड फी डिटेल भी हम लोगों ने देख लिया। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, एमबीए फुल टाइम इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ग्रेजुएशन में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं, अभी आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एमबीए एग्जीक्यूटिव के लिए जो है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एंड 3 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, पीएसयू एमएनसी में। तो ये भी आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लिया। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लेसमेंट डिटेल। हम सभी जो है एमबीए कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले दो चीज सबसे पहले देखते हैं। फी डिटेल, यूनिवर्सिटी की फीस क्या है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट कैसा है वहाँ पे। तो चलिए फिर जो है प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है हम लोग डिटेल में देखते हैं। कुछ प्लेसमेंट डिटेल आपको दिखाते हैं। एक रिसेंट न्यूज है 24 सितंबर 2024 का। जामिया में 4 स्टूडेंट का प्लेसमेंट जो है 24.5 लाख पे हुआ है। दुबई की एक कंपनी है होम सेंटर, यहाँ पे इन बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। अभी और भी प्लेसमेंट होना है, जैन फेब तक मैक्सिमम रिपोर्ट आएगी। अब किन कंपनियों में प्लेसमेंट होता है वो आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में प्लेसमेंट होता है, एसेंचर में प्लेसमेंट होता है, केपीएमजी में प्लेसमेंट होता है, वेदांत में प्लेसमेंट होता है। तो ये सभी कंपनियां हैं जिसमें प्लेसमेंट होता है। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब जामिया की एनआईआरएफ क्या रैंकिंग है ये आपको दिखाते हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग क्या होती है। इंडिया में मैनेजमेंट कॉलेज में जितने भी टॉप 100 इंस्टीट्यूट हैं, सबकी लिस्टिंग होती है। इस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। एंड जामिया जो है 25th पोजीशन पे है। जामिया की रैंकिंग टॉप 100 में 25th पोजीशन पे है। अब यहाँ पे आपको जो है प्लेसमेंट रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखेगी। ईयर 22 में 63 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। प्लेसमेंट कितने का हुआ, 60 का। ऑन एवरेज पैकेज 10 लाख। एंड कुछ स्टूडेंट प्लेसमेंट नहीं लेते या फिर वो अदर स्टडीज के लिए ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे नेट जेआरएफ, ठीक है ना, टीचिंग प्रोफेशन में। जैसे यहाँ पे देखिए ये भी मेंशन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर हायर स्टडीज। ईयर 21 में 72 बच्चों का एडमिशन हुआ। प्लेसमेंट कितने का हुआ, 63 का। ऑन एवरेज पैकेज 8 लाख। 9 स्टूडेंट जो है ये अदर कोर्स इन्होंने सेलेक्ट किया पढ़ने के लिए, इन्होंने प्लेसमेंट नहीं लिया। 20 में 69 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया
एंड 64 का प्लेसमेंट हुआ। ऑन एवरेज 6 लाख का पैकेज है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 100% का प्लेसमेंट है। आप ROI देख सकते हैं कितना अच्छा है। पर ईयर फीस आपकी कितनी है, 23,500 MBA फुल टाइम के लिए। पूरा MBA आपका 47,000 में हो जा रहा है। ऑन एवरेज पैकेज 10 लाख एंड हाईएस्ट अराउंड 24 लाख जा रहा है। तो जामिया आप जरूर से अप्लाई करिएगा। अब जामिया MBA के लिए फॉर्म कब तक आएंगे, तो ये 3rd वीक ऑफ फेब में ये आपके फॉर्म आएंगे। एंड एग्जाम कब होगा, तो मई के 3rd वीक के अराउंड आपका एग्जाम होता है। लास्ट ईयर ये जून 2nd वीक में हुआ था इलेक्शन की वजह से, लेकिन मैक्सिमम टाइम में 3rd वीक ऑफ मई में आपका एग्जाम हो जाता है। अब इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो डिटेल में एग्जाम पैटर्न क्या है, डिटेल सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब कुछ जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो जामिया MBA में टोटल 5 सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। DI होगा, रीजनिंग रहेगा, क्वांट, नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड नेक्स्ट वन इज GS। तो DI से 16 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, रीजनिंग से 40, क्वांट से 47 क्वेश्चन थे, लैंग्वेज से 34 क्वेश्चन थे, GS में टोटल 33 क्वेश्चन थे। टोटल आपके एग्जाम में 170 क्वेश्चन आता है। पर्टिकुलर सेक्शन से कितने क्वेश्चन होंगे ये कंफर्म नहीं रहता। जैसे लास्ट ईयर DI में नियर अराउंड 35-36 क्वेश्चन आए थे, तो नियर अराउंड 36-37 ऐसे ही रहता है। तो क्वांट में जो इस बार 47 है, ये लास्ट ईयर 38 के अराउंड था। DI में नियर अराउंड 38 था, रीजनिंग भी 36-37 था। तो नियर अराउंड ऐसे ही रहता है। टोटल 170 क्वेश्चन, फॉर एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको मिलते हैं। एंड 0.25 की जो है ये आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। तो 170 क्वेश्चन, 170 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगी। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सभी क्वेश्चन होंगे। एंड 30 मार्क्स का जो है ये आपका GDPI होगा। ओवरऑल मेरिट जो है ये 200 में ओवरऑल मेरिट बनती है। जो स्टूडेंट रिटन में शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हीं को GDPI के लिए बुलाया जाता है। अब क्या सिलेबस है, सिलेबस से पहले जो है एक ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। तो अगर 2021 की बात करें, तो 2021 में जो आपका पेपर आया था ये टफ लेवल था। और ऑलमोस्ट नियर अराउंड 70-80% क्वेश्चन जो है ये कैट के PYQ कॉपी पेस्ट थे, सेम टू सेम। 2022 अगेन थोड़ा सा टफ लेवल था, और पेपर में जो भी क्वेश्चन थे नियर अराउंड 70-80% क्वेश्चन ये कैट के PYQ थे। 2017 एंड 18 के PYQ थे। 2023 में पेपर का लेवल मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। रीजनिंग तो बहुत इजी था, क्वांट कह सकते हैं कि क्वांट और DI ये मॉडरेट था। पेपर दिखाते हैं आपको। अगेन 2024 में कैट के PYQ नियर अराउंड 70-80% क्वेश्चन। तो ये आपका ट्रेंड रहा है। अब कट ऑफ कितनी जाती है तो इसको भी देखते हैं। तो ये देखिए 2024 का कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए। 82 मार्क्स जो है ये कट ऑफ गया हुआ है। ये कंबाइन है रिटन मार्क्स एंड GDPI कंबाइन करके। तो जनरल कैटेगरी के लिए आउट ऑफ 200 82 कट ऑफ गई है। तो जब भी कैट के PYQ आते हैं तो कट ऑफ जो है नियर अराउंड 80-82 के आसपास रहता है। एंड 2023 में जब पेपर मॉडरेट लेवल था तो कट ऑफ गई थी 120 फॉर जनरल कैटेगरी 200 में से। अब ये रिटन मार्क्स की कट ऑफ कितनी जाती होगी, तो रिटन मार्क्स से अलग से कट ऑफ तो नहीं आती, लेकिन इसमें से ऑन एवरेज आप 20 मार्क्स जो है ये माइनस कर दीजिए। 82 रिटन एंड GDPI कंबाइन करके, जिसमें 30 मार्क्स GDPI का होता है। तो ऑन एवरेज अगर 20 मार्क्स अगर माइनस कर देते हैं तो आप समझिए कि 62 जो है 62 मार्क्स रिटर्न में कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की। तो 170 में अगर आपके 62-55 प्लस आ जाते हैं देन GDPI के लिए कॉल आ जाती है आपको।
अब क्या सिलेबस है, सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जीएस। जीएस में नियर अराउंड 35 क्वेश्चन आने हैं। इसमें नियर अराउंड 13 to 14 क्वेश्चन जो है ये सभी करंट अफेयर ही होते हैं। नियर अराउंड 13-14 क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। एंड मिसलिनियस रहता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, सभी टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी केवल इकोनॉमी और बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स एंड मिसलिनियस सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। तो जीएस है, जीएस में कुछ भी पूछा जा सकता है। लैंग्वेज सेक्शन में क्या है, लैंग्वेज एंड रीडिंग जो है इसमें आपके कंप्रिहेंशन से क्वेश्चन होंगे, पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन होते हैं, फिलर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं 4 to 5 क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग की बात करें तो 2024 में तो केवल जितने भी पजल वाले क्वेश्चन थे वही था। अब अगर आपको 2023 का पेपर दिखाते हैं, आपको 2023 में नियर अराउंड 34-35 क्वेश्चन रीजनिंग से आए थे। एंड बहुत ही इजी पेपर था। 7 to 8 क्वेश्चन तो केवल आपका नंबर सीरीज से रिलेटेड था, और उसमें से भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए ये 2023 का पेपर है, इसमें आप देखिए नंबर सीरीज के कितने इजी क्वेश्चन है। नियर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन जो है ये नंबर सीरीज के थे। डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड था, रैंकिंग से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन एनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो पेपर बहुत इजी था। तो 2023 में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड 2024 में केवल पजल वाले क्वेश्चन थे। इसी तरीके से अगर क्वांट की बात करें, क्वांट में आपका अर्थमेटिक और एडवांस रहता है। 2024 में ये तो सभी कैट के पीवाईक्यू थी, सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बस पेपर का लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है। 2024 में कैट लेवल थे, सभी उसी के पीवाईक्यू थे। 2023 में सभी टॉपिक से क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक एंड एडवांस से, लेकिन लेवल जो उनका मॉडरेट था। तो 2025 में क्या आपकी स्टडी होनी चाहिए, 2025 के लिए क्या आपकी स्टडी होनी चाहिए? तो देखिए 2025 में पेपर हो सकता है आपका मॉडरेट लेवल का आ जाए, जैसा 2023 में आया था, तो आप कर लेंगे। हो सकता है पीवाईक्यू आपसे फिर पूछ लिया जाए, कैट के पीवाईक्यू। जब भी पेपर टफ आए हैं तो ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चन जो है ये कैट के पीवाईक्यू ही रहे हैं। तो आपको 2016 से 2024 तक के सभी पीवाईक्यू देख लेना। अभी तक तो ये कैट के पीवाईक्यू को कॉपी पेस्ट करते थे, ठीक है ना। इस बार बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी किया है, तो हो सकता है कि या तो पेपर वो मॉडरेट बनाए, या थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि पेपर वो थोड़ा सा टफ बना दो, ठीक है ना, जैसा कैट लेवल का होता है। इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी में है। तो क्या करना चाहिए आपको? तो देखिए अगर आपका टारगेट केवल जामिया है, अगर एंट्रेंस एग्जाम को आप बैकअप में नहीं रख रहे हैं, तो फिर आपको कैट की कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कैट की कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो अगर पेपर टफ भी आएगा ना तो आप कर ले जाएंगे, मॉडरेट आएगा तो आप तो कर ही ले जाएंगे। केवल अगर आप जामिया टारगेट कर रहे हैं, कोई बैकअप नहीं है, फिर आप कैट की कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अभी तो आपको इसकी लाइव क्लासेस नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि 24 नवंबर को कैट होना है। तो जो भी बैचेज आएंगे अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो दिसंबर से ही आएंगे। तो एक बार आप ऑनलाइन रिव्यू देख सकते हैं, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का डेमो आपको अच्छा लगे वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। कैट की कोचिंग की फीस जो है ऑनलाइन अराउंड 20 से 25,000 होती है। लेकिन अगर आप जामिया के साथ अदर एंट्रेंस एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं, बैकअप में आप एएमयू को रख रहे हैं, एसआरसीसी जीपीओ को रख रहे हैं, सीयूटी को रख रहे हैं, ठीक है ना, एंड अदर जो नॉन कैट एंट्रेंस एग्जाम है, अगर इसको आप बैकअप में ऑप्शन रख रहे हैं, देन आप अभी कॉन्सेप्ट की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं, सभी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। एंड जामिया में अगर देखिए 2023 लेवल का पेपर आ गया, मॉडरेट लेवल का, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही मॉडरेट पेपर था, सीयूटी के लेवल का पेपर था आपका। एएमयू तो सबसे इजी एग्जाम है। तो ये सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, मॉक टेस्ट, सेक्शनल, जीडीपीआई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। लाइव क्लास की जो फीस होगी ये अराउंड 3500 होगी। एंड कोर्स आपका जो है
ये मिड जैन के अराउंड लाइव क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद क्लास का एक्सेस आपके एग्जाम तक रहेगा, उसको आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप डाउट ग्रुप पे पूछ सकते हैं, डाउट ग्रुप रहेगा, टीचर का कॉन्टेक्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। लाइव क्लासेस की जो फीस है वो 3500 के अराउंड है। एंड आफ्टर जैन लाइव क्लासेस जब कंप्लीट हो जाएंगी तो सेम क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको नियर अराउंड 2000 में मिल जाएगा। ठीक है ना। डिटेल एक पीडीएफ है कि कोर्स में क्या क्या इंक्लूड है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, एक डिटेल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड डिटेल सिलेबस एंड लास्ट 4 ईयर के पेपर, ये आपको अभी कॉन्सेप्ट के ऐप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जामिया एमबीए से रिलेटेड सभी अपडेट आपको यहाँ पे भी मिलते रहेंगे। एंड हम लोग यूट्यूब पे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए देन, जामिया एमबीए से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है टेलीग्राम एंड यूट्यूब पे अपडेट करते हैं आपको।